हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने सारी वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारे न्यू एडिशन के हिसाब से चैप्टर चल रहे हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस पूरे चैप्टर में क्या हमारा सिर्फ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फार्मूला यूज़ याद करने पड़ेंगे और वो आप क्वेश्चन में उनकी वैल्यू पुट करोगे फार्मूला में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है अपने पास क्यूब। तो एक अपने पास क्यूब हो गया। इसकी ये क्या है, साइड ए, ये भी साइड ए, तो तीन साइड्स होगी ए। तो सबसे पहले अपने पास कोड सरफेस एरिया या सी एस ए या फिर एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज़ है। कर्ड सरफेस एरिया में हम एक ऊपर वाली साइड इंक्लूड नहीं करेंगे और एक नीचे वाली साइड, दोनों साइड इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बाकी हमारे पास रहेगी फोर साइड्स। तो फोर साइड्स का स्क्वायर मतलब 4a²। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो टोटल कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारे पास 4 थी, 2 हमने इंक्लूड नहीं की थी। इस दोनों में ये दोनों इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, तो 6a²। इसी तरीके से वॉल्यूम का होता है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब तीनों साइडों का क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया। ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी लेंथ। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं। तो होता है 2 इंटू हाइट और लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो एल इंटू बी इंटू एच, मतलब तीनों साइडों की मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे। अब नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर, ये सिलेंडर हमारे पास जो नीचे दोनों सर्कल्स है इसका रेडियस सेम होगा, क्योंकि ये भी आर रेडियस है और ये भी आर रेडियस है। इनके बीच की हाइट कितनी होगी, एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास में, तो 2πr और h प्लस आर। टोटल में तो कर्व्ड में तो हम दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास 2πr/h। इसमें इंक्लूड कर देंगे तो आर भी हो गया और एच भी हो गया, तो 2πr/h प्लस आर। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम हो गया πr²h इसका सिलेंडर का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन। तो अपने पास कौन हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन का हो गया, πrl। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया πr और l प्लस आर। एल यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट, और वॉल्यूम 1/3πr²h। तो हमारे पास वॉल्यूम हो गया। अगर स्लैंट हाइट एल निकालनी है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। अगर इसमें हम रेडियस की और हाइट की वैल्यूज पुट करके, रेडियस हाइट है उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करके उसकी अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एल मतलब स्लैंट हाइट। तो नेक्स्ट अपने पास स्पीयर। तो स्पीयर एक क्या हो, सर्कल की तरह ही होगा, इसका रेडियस आर। लेटरल मतलब एक ही सरफेस है, इसका लेटरल सरफेस ये तो निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया हो गया 4πr²। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम हो गया 4/3, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। इसका क्या होगा हमारे पास स्पीयर का। अब नेक्स्ट हमारे पास है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर होता है अपने पास, ये हेमिस्फीयर हो गया, उसका रेडियस आर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr²। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 3πr² के, और वॉल्यूम हो गया अपने पास 2/3πr³ के। ये हमारे पास हेमिस्फीयर के फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास है इस पूरे चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, फ्रस्टम ऑफ कोण। कोण का फ्रस्टम का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए हमारे पास रेडियस ये ऊपर वाली कैपिटल आर होगी, ये स्मॉल आर, ये अपने पास हाइट एच होगी और ये अपने पास क्या स्लैंट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास 2πl और आर के स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, तो πl आर छोटे वाले का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर प्लस πr² प्लस r²। इसी तरीके से हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 1/3πh r² प्लस कैपिटल r² प्लस πr, ये अपने पास क्या होगा वॉल्यूम। इसी तरीके से इसकी स्लैंट हाइट l निकालेंगे तो √h² माइनस r माइनस स्मॉल इसका होल स्क्वायर। तो अपने पास आ गई स्लैंट हाइट।
इस चैप्टर में हम सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे। आप इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करते रहना और लर्न भी कर लेना, ताकि आप इसको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको इनमें से किसी फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।